वो व्यक्ति को शर्म लाज यदि है तो बताए, जा करके कालिख लेते जाए मुंह पे, ऐसे लगा दें। जा करके कालिख लेते जाए मुंह पे, ऐसे लगा दें। ऐसे कुछ गंदे लोग जो लगातार कॉलेज को अपमानित करने का मन ग्रंथ है, बेबुनियाद है और प्रयास होता है कॉलेज की छवि धूमिल करने का। आज जो कहने वाले लोग हैं वैसे लोगों को मैं सर झुकना चाहिए। वो भी आपकी कमेटी में जबरदस्ती बैठ गए थे। वो व्यक्ति को शर्म लाज यदि है तो बताए। जब मैं आया था 2 करोड़ रुपया फिक्स था, आज प्रसन्नता हमें है, भीतर से उत्साह है कि सारे लोगों ने मेहनत करके आज 10 करोड़ फिक्स डिपॉजिट कर दिया कॉलेज। हमारे तत्कालीन माननीय शहाबुद्दीन साहब जब थे, आज महाचंद्र सिंह 10 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट दिया। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान शहर का दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इसी को लेकर दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के अध्यक्ष और भाजपा नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि कॉलेज पर जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, उनके मुंह पर कालिख पोत देनी चाहिए। कॉलेज प्रजापति त्रिपाठी जो प्राचार्य हैं उनके नेतृत्व में काफी विकास किया है और जो कॉलेज पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा कॉलेज में फिक्स डिपॉजिट 2 करोड़ की गई थी, जो अब बढ़कर 10 रुपए की हो गई है। आइए आपको सुनाते हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह ने और क्या कुछ कहा है। नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री का काम प्रायोरिटी है, उस हिसाब से हम सब उस साधारण हमा फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। वर्कर है उस दल में तो काम प्रायोरिटी है, इसलिए ये बात तो विवाद में तो और निखरता है, व्यक्ति निखरता है, संस्था निखरती है। आपको बुझाता है कोई नुकसान हुआ क्या? भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगे रहते हैं जो कॉलेज के पूर्व सचिव रहे हैं उनके द्वारा, या फिर प्रिंसिपल के बेटे को प्रिंसिपल बनाने की बातें चल रही है, तो कहाँ तक इसमें देखिए हमें हंसी भी आती है, चूंकि मुद्दे विहीन वैसे लोग हैं जिनके पास कुछ कहने का नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ ये पहला कॉलेज है कि पूरे राज्य नहीं देश के स्तर पर हमने नोटिस जारी किया है। प्राचार्य को मैं चाहता हूं कि इनकी सेवा रहे, लेकिन खुद ये कह रहे नहीं 70 बरस हो गया, हम छोड़ना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से चिंता है शासन इकाई की, और उन्हें एडवर्टीजमेंट निकाला है। मैं फिर कह रहा हूं 29 तारीख तक शायद सचिव आ गए थे, वो अखबारों में एडवर्टीजमेंट मैंने दिया है और कहा वेबसाइट पर भी दिया है और कहा खुलेआम कहा कि देश के स्तर पर जितने विद्वान प्राचार्य बनना चाहते हैं, योग्यता रखते हैं, वो आवेदन करें। आवेदन आया भी है, अच्छी संख्या आवेदन की है। तो ये कहना कि फलना बनना चाहते हैं ये बेबुनियाद है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। महाविद्यालय काफी निष्पक्षता के साथ एडवर्टाइजमेंट किया है, अच्छे प्रिंसिपल की खोज में है और उसका विधिवत आपको बताएं, प्राइवेट कॉलेज तो बड़ा उसका तो अलग एक सिस्टम होता है, हम सब बड़ी पारदर्शिता। 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफिसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप, स्टेशन रोड मैरवा।
और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। इसमें रखा है और कोशिश किया है, इसके एक्सपर्ट को भी बुलाया है, बाहर के एक्सपर्ट होंगे, वो इंटरव्यू लेंगे। हमारे सचिव कहते थे कि नहीं अध्यक्ष हैं उसमें भी, नो हम तो नियुक्ति करेंगे ना, पैनल तो बना के देगा निष्पक्ष। नहीं, उन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं। मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है और प्रयास होता है कॉलेज की छवि धूमिल करने का। बहुत बहुत कम लोगों का ऐसा है। अब ये हम नाम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, उनका वो भी विवाद मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा और मैं सीधे इंटरफेयर करूंगा। मैं कहा हूं सेक्रेटरी से भी बात करूंगा, प्रचार भी रहेंगे और विवाद खड़ा करने वाले लोग से भी बैठ के बात करूंगा। अकारण देखिए, नामांकन का एक ही मुद्दा हमारे नॉलेज में जैसा है कि 29 नामांकन, आश्चर्य होगा कि 29 नामांकन गलत नहीं हुआ। मैं इसको स्वीकार करता हूं अध्यक्ष से, और उस नामांकन को अकारण विवाद, चूंकि वो नामांकन पूरे देश में हुआ, एक खास तिथि निर्धारित थी और कहा था उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू आयुष अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कैन नॉट बी ए रीजन टू लोअर द स्टैंडर्ड prescribed by the Central Council of Admission. However, in view of the admission of a large number of students to the Ayush undergraduate courses for the year 1919 to 2020, on the strength of interim orders passed by the High Court, be direct that the student may be permitted to continue provided that they were admitted prior to the last date of admission, that is 15th October 2019। ये हुआ, आप पूछिए उन लोगों से, इसको मान लें। नहीं, हम आरोप तो मैं कहा कि बेबुनियाद है, आधार विहीन है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। आपको कॉपी दे देता हूं, देखिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अवमानना जी, क्यों नहीं ये कॉलेज प्रशासन किस पर कार्रवाई? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना मन मिजाज के अनुसार कुछ कहने का हक है, कहता है। हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं जो ऐसे काम में लगे हैं। मैंने कहा ना कि अब हम भी अभी तक तो हम दूसरे लोगों के द्वारा प्रयास कर रहे थे कि अकारण विवादित कॉलेज को न करें, प्रसन्नता होना चाहिए। आपको भ्रष्ट कहा जाए तो आप मानहानि का केस करेंगे, नहीं, किसको प्रबंधन के बारे में कोई भ्रष्टाचार कह दे? कॉलेज पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा, मैंने लगातार भ्रष्टाचार का आरोप, ये आप सही कह रहे हैं कि केसेस हो सकते हैं, लेकिन कॉलेज पठन पाठन में विश्वास रखता है, आरोप प्रत्यारोप को खारिज करता है, उसके जवाब में केस केसा केसी के चक्कर में कॉलेज नहीं फंस सकता। मैं तो सफाई दे रहा हूं, बताएं आरोप बताएं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। आज जो कहने वाले लोग हैं वैसे लोगों को मैं सर झुकना चाहिए। वो भी आपकी कमेटी में जबरदस्ती बैठ गए थे और रिपोर्ट सब कॉलेज के फेवर में। कहां आरोप लगा? कोई प्रमाणित आप बताएं कि ये आरोप महाविद्यालय पर प्रमाणित हुआ है? लगातार एक ही व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया जाता है। ये मैं कहूं आप सबसे चाहता भी हूं कि थोड़ा वैसे व्यक्ति की खोज करिए, वैसे व्यक्ति को ढूंढिए, पूछिए क्या कष्ट है आपको। अरे बात सही, मैं तो सेक्रेटरी था और बहुत सेक्रेटरी को समय देना पड़ता है, हम उतना समय नहीं दे पा रहे थे। मैंने इस बार अब खुद को कहा कि नहीं, वहां जो लोकल लोग रहते हैं, हमारे साथी रामानंद पांडे जी को आग्रह किया थोड़ा समय दीजिए, अब काम बढ़ा है कॉलेज का। जब ऐसे लोग क्या नोटिस नहीं लेता
और मैं नाम भी नहीं कहना चाहता कि कौन लोग हैं, आप बहुत डिटेल जानते हैं, आप तो खुद। आप नाम बताइएगा तो आदमी इसके बारे में तो पूछेंगे, तो आप जब तक नाम नहीं बताइएगा तो वो आदमी की ऊंचाई बढ़ेगी हमारे नाम लेने से। सर, एक आरोप है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने लाखों का फिक्स डिपॉजिट कॉलेज के नाम से किया। और आपके सचिव बनने के बाद इनके आरोप लगा कि प्राचार्य बनने के बाद उस पैसे का बंटाधार हो गया और पैसे को बर्बाद कर दिया। नहीं, हमें प्रसन्नता है कि आपने प्रश्न उठा दिया। ये तो रिकॉर्ड का चीज है ना। वो व्यक्ति को शर्म लाज यदि है तो बताए, जिस दिन फिक्स डिपॉजिट था उससे फिक्स डिपॉजिट मैंने बढ़ाया, 1 रुपया भी उसमें छेड़छाड़ नहीं किया। हमारी इच्छा थी कि एक अलग बड़ा कैंपस बनाए और जमीन के बारे में खोज में कहा था प्रिंसिपल साहब को, आप तय करिए, क्योंकि पैसा जो फिक्स डिपॉजिट है उसका वैल्यू और आज के वैल्यू जब हम कंपेयर करते हैं लगता है आसमान जमीन का अंतर है। इसलिए एक नया पैसा भी फिक्स डिपॉजिट था उसमें नहीं टूटा है, नॉट इवन ए सिंगल पाई। सर, कितना फिक्स डिपॉजिट? अब वो बात, अब ये तो कॉन्फिडेंशियल बात है। अब सुन लिया, ये तो हो गया। प्राचार्य रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि जब मैं आया था 2 करोड़ रुपया फिक्स था। आज प्रसन्नता हमें है, भीतर से उत्साह है कि सारे लोगों ने मेहनत करके आज 10 करोड़ फिक्स डिपॉजिट कर दिया कॉलेज। अब बताएं, जा करके कालिख लेते जाए मुंह पे, ऐसे लगा दें, तो बता दीजिए वो भी आपके सदस्य ना, हमने कौन है नहीं गाए जो इस गलत आरोप लगाता प्रयास। आप सब चूंकि बेसिकली प्रेस अलग है, आप हैं, लेकिन आप हैं यहाँ के सिटीजन, प्रतिष्ठित सिटीजन है। इतना अच्छा कॉलेज को बेकार परेशान करने का प्रयास करता है, उसको क्या सजा होना चाहिए? आप ही तय करिए। कानून बना है, प्रशासन बना है, हम लोग तय करेंगे कि प्रशासन कार्रवाई क्या है। नहीं, वातावरण तो आप लोग पर मैं छोड़ता हूँ। आज मैं छोड़ता हूँ कि कॉलेज 100% कहीं से कोई इस पर कोई आरोप नहीं है। फिक्स डिपॉजिट के बारे में मैंने रिकॉर्ड पर कह दिया और अकाउंट नंबर देंगे, आप जाके बैंक पे वेरीफाई कर दीजिए। 2 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट था। हमारे तत्कालीन माननीय शहाबुद्दीन साहब जब थे, आज महाचंद्र सिंह 10 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट किया, विकास की गति को तेज किया, प्लानिंग कर रहे हैं। नए सचिव से बातें भी हुआ है, कैंपस को हम व्यवस्थित करें। तो हम इस बात को जरूर, इसलिए चूंकि वैसे 1-2 ऐसे लोग हैं जो बार बार चर्चा करते, इसलिए नहीं तो अब तक नए कैंपस को हमने व्यवस्थित कर देते। सर, जो बात कई तरह की जो बातें सामने आ रही है सर, पहला मुद्दा कॉलेज पे लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा, दूसरा कि आप अपने बेटे को प्राचार्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके? अभी आप लोगों ने इस साक्षात्कार के क्रम में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का साक्षात्कार अपनों के सामने किया गया, तो उससे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब मुझे इसमें क्या कहना है? मैं इतना ही कहता हूँ कि अगर लगातार इस कॉलेज पर भ्रष्टाचार का आरोप और गलत करने का आरोप लग रहा है, तो क्यों नहीं वो व्यक्ति कोर्ट चला जाता है? कोर्ट तो सबके लिए खुला हुआ है ना। इस अनावश्यक प्रचार प्रसार कराने से क्या फायदा है? और उसमें भी मैं समझता हूँ कि कोई भी जो पत्रकार, जो अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे चैनल वाले हैं, वो इस तरह की बात कभी नहीं उठाते। लेकिन एक यूट्यूबर्स को इस तरह से उठाते हुए, उनका पेटेंट व्यक्ति है, तो इस तरह की कॉलेज की गरिमा को समाप्त करने पर लगे हुए हैं। तो इससे को अंतर पड़ने को नहीं है। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग थोड़ा सा गुमराह हो सकते हैं, लेकिन जो जानते हैं इस कॉलेज को और इस कॉलेज की प्रतिष्ठा को, कि बिहार में नहीं अपितु जो सर ने कहा कि देश के एक अच्छे कॉलेजों में है, यहाँ यूजी पीजी की पढ़ाई है और हम लोग 50 साल इस कॉलेज का पूरा कर चुके हैं। तो उस परिस्थिति में, और आप भी देख रहे हैं विकास, हमारा अस्पताल कॉलेज। आप पे आरोप है कि आप अपने पद और पावर का प्रयोग कर अपने बेटे को प्राचार्य बना रहे हैं। नहीं, तो बिल्कुल गलत बात है। हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, सचिव महोदय ने कहा, और हमारी गवर्निंग बॉडी ने इसमें निर्णय लिया है कि ओपन एडवर्टीजमेंट किया जाए, और ओपन एडवर्टीजमेंट करके सबको, बाहर के लोगों को भी मौका दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि तो सचिव साहब बताएंगे, चूँकि मैं इसमें हूँ नहीं, सचिव महोदय बताएंगे कितने आवेदन आए हैं, कितने बाहर के हैं, कितने यहाँ के हैं। इसके विज्ञापन भी निकाला गया सर। विज्ञापन 2 पेपरों में निकाला गया। आपने मानहानि का केस भी किया हुआ है? हाँ, हमने मानहानि का भी केस किया है। कितने का मानहानि का चल केस रहा है? 1 करोड़ का। किस पे किए हुए हैं सर? और डॉक्टर विपिन पाठक जो हमारे पूर्व सचिव थे,
2008 में वो कॉलेज छोड़े क्या, उनको विश्वविद्यालय ने हटाया और सर को सचिव के पद पर विश्वविद्यालय ने लाया। तो चूंकि उन पर गबन का केस भी एक है और इस केस को ई करने के लिए प्रेशर बनाते हैं कॉलेज पर कि हम गलत उल्टा सीधा कुछ करेंगे तो ये लोग। तो कहाँ आपने केस किया, कितने का किया सर? अभी ये ACGM 6 के यहाँ है, अब तो उसमें लास्ट अंतिम स्थिति में केस है। सर उम्मीद किया जाए कि अब जो नई टीम आई है अब कॉलेज का विकास होगा, इन आरोपों और विवादों से कॉलेज बचेगा। बिल्कुल, देखिए कभी भी हमारा कॉलेज आरोप और विवाद में नहीं रहा है। यह मनगढ़ंत कहानी लोगों की है और हम लोग हमेशा विश्वास रखते हैं कि विकास में विश्वास रखते हैं और हम लोग विकास में ही ध्यान देते हैं। कॉलेज की छवि को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100%, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इस तरह का हो जो कि काफ़ी रिपोर्टेड है, वो इस बात को कहता है? कभी नहीं कहता है। सब लोग हमको सराहते हैं, हमारी कॉलेज को सराहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं स्वार्थी जो इस तरह की बात। कॉलेज की छवि बचाने के लिए सर अब अगला क्या कुछ आप करेंगे? नहीं, हम लोगों ने विचार किया है, शासकीय निकाय में इस बात को रखा जाएगा कि इस प्रकार जो पोर्टल वाले हैं, जो चलाने वाले हैं और जिसके कहने पर चला रहे हैं, उन पर हम लोग कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से करें ताकि इस तरह का कोई फिर दूसरा दुस्साहस न करे। थैंक यू।